आज जो आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो मांगना पड़ा है उससे ज्यादा तो हम दे देंगे, जबकि पाकिस्तान में फाइनेंशियल एड का बेजा इस्तेमाल लंबे समय से होता जा रहा है। नमस्कार, मैं आपके साथ विशाल सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो। इस शो पर हम अक्सर बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान जो इन दिनों न सिर्फ अपने गृह कलेश से गुजर रहा है, बल्कि हर बार की तरह इस बार भी वो दुनिया के सामने खुद को बड़ा और ताकतवर दिखाने की कोशिश में जुटा हुआ है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत से पाकिस्तान हैरान और परेशान है। जी हाँ, नसरल्लाह की मौत से जहां एक तरफ दुनिया के कई बड़े देश समर्थन में हैं, तो वहीं कुछ देश उसके विरोध में। उसी कड़ी में अब पाकिस्तान भी उतर चुका है। पाकिस्तान में नसरल्लाह की हत्या के बाद वहां विरोध प्रदर्शन हुए और देखते ही देखते वो प्रदर्शन अचानक उग्र हो गए, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच काफी देर तक झड़प भी देखने को मिली। जानकारी के अनुसार भीड़ अमेरिका वाणिज्य दूतावास की ओर बढ़ रही थी, जिसे पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने हिजबुल्लाह के झंडे और नसरल्लाह के पोस्टर लेकर अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाए। 7 पुलिस अधिकारी इसमें घायल हुए हैं। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों की ओर से फेंके गए पत्थरों से अधिकारी घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि अधिकारी हिंसक प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करेंगे। जानकारी के मुताबिक ईरान समर्थित शिया धार्मिक राजनीतिक दल देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर में लगभग 3000 लोगों की रैली की गई थी, जिसके बाद अचानक हालत बिगड़ने लगे। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। अब बात करते हैं पाकिस्तान और भारत की। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ा ऑफर दिया है, जिसके बाद एक बार फिर से पाकिस्तान दुनिया के सामने शर्मिंदगी महसूस करने पर मजबूर है। रोटी को मोहताज पाकिस्तान को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा ऑफर दे दिया है और कहा जा रहा है कि भारत IMF से मांगे गए पैकेज से भी बड़ा राहत पैकेज पाकिस्तान को दे सकता था, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ी शर्त रख दी। राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि अगर पड़ोसी देश ने भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे होते तो भारत उसे IMF से बड़ा राहत पैकेज देता। राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले के गुरेज विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ये बात कही। राजनाथ सिंह ने रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से साल 2014 से 2015 में जम्मू कश्मीर के लिए घोषित प्रधानमंत्री विकास पैकेज का जिक्र किया। उन्होंने कहा, मोदी जी ने 2014 से 2015 में जम्मू कश्मीर के विकास के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की थी, जो अब 90,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यह राशि पाकिस्तान की ओर से IMF से मांगी गई राशि से भी ज्यादा है। आज जो आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो मांगना पड़ा है उससे ज्यादा तो हम दे देंगे। दोस्तों, हम जो पैसा खर्च करते हैं वह जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए, यहाँ के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, जबकि पाकिस्तान में फाइनेंशियल एड का बेजा इस्तेमाल लंबे समय से होता जा रहा है। दूसरे मुल्कों से पैसे लेकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की फैक्ट्री चलती है। दोस्तों, दहशतगर्दी की फैक्ट्री चलती है। उस मुल्क के साथ मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा यह जुल्म है। दहशतगर्दी का यह कारोबार अब लंबा नहीं चलने वाला है, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं। कश्मीर में दहशतगर्दी के पीछे हमेशा जब भी हम लोगों ने जांच की है, पाकिस्तान का ही हाथ मिला है। मैं पूरी ईमानदारी से बात कहना चाहता हूं। राजनाथ सिंह के इस ऑफर के बाद से पाकिस्तान एक बार फिर से सोच में पड़ गया है। अब बात करते हैं अगली खबर की। जी हां, पाकिस्तान ने IMF से कर्ज तो मांग लिया, लेकिन उसके बाद अपने ही देश में 1.5 लाख सरकारी नौकरियों को भी खत्म करने का ऐलान कर दिया, तो साथ ही आधा दर्जन मंत्रालयों को भी बंद कर दिया है। वास्तव में सरकार ने प्रशासनिक खर्चों को कम करने के लिए इस तरह के कदम उठाए हैं। इस तरह के ऐलान करने से पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की ओर से कुछ शर्तें रखी गई थी, जिसके बाद पाकिस्तान की सरकार को ये कदम उठाने पड़े। आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान की सरकार की ओर से IMF की कौन कौन सी शर्त को मानते हुए किस तरह के कदम उठाए हैं। कैश संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने रविवार को IMF के 7 अरब अमेरिकी डॉलर का
लोन एग्रीमेंट को मान लिया है। साथ ही इस एग्रीमेंट में शर्तों के मुताबिक पाकिस्तान की सरकार ने लगभग 1,50,000 सरकारी पदों को खत्म कर दिया, 6 मंत्रालयों को बंद करने की घोषणा कर दी है, 2 दूसरे मंत्रालयों को आपस में मर्ज कर दिया है। 26 सितंबर को IMF ने सहायता पैकेज को मंजूरी दे दी थी, जिसके तहत पाकिस्तान को $1 अरब से ज़्यादा फंड मिल चुका है। इस फंड से एवज में IMF की ओर से कई तरह की शर्तें रखी गई हैं, जिसमें पाकिस्तान की ओर से खर्च में कटौती, कर्ज से GDP अनुपात में वृद्धि, कृषि और रियल एस्टेट जैसे गैर पारंपरिक क्षेत्रों को कर लगाने, सब्सिडी को सीमित करें और कुछ वित्तीय जिम्मेदारियों को प्रांतों को ट्रांसफर करने जैसी बातें शामिल हैं, जिनमें कई शर्तों को लागू भी कर दिया गया है। अमेरिका से लौटते हुए मीडिया को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि IMF के साथ एक राहत पैकेज को अंतिम रूप दिया गया है, जो पाकिस्तान के लिए आखिरी पैकेज होगा। मंत्री ने कहा कि मंत्रालयों के साइज को ठीक करने का चल रहा है, 6 मंत्रालयों को बंद करने का निर्णय लागू किया गया है, जबकि 2 मंत्रालयों को एक साथ कर दिया। उन्होंने बढ़ते टैक्स राजस्व पर विस्तार से चर्चा की और कहा कि पिछले साल लगभग 3 लाख नए टैक्स पेयर थे और इस साल अब तक 7,32,000 नए टैक्स पेयर ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिससे देश में टैक्स पेयर्स की कुल संख्या अब 1.6 मिलियन से बढ़कर 3.2 मिलियन हो गई है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से जुड़े लोग IMF की शर्तों के तहत बनने वाले बजट में एक आम आदमी के लिए आर्थिक परेशानियां देख रहे हैं। आम आदमी बहुत प्रभावित हो सकता है, जिसकी वजह से IMF की ओर से टैक्सों की वसूली में इजाफे की मांग है, जो उन डायरेक्ट टैक्सों को जरिए पूरा किया जाएगा। एनर्जी सेक्टर में बिजली और गैस के बिल बढ़ जाएंगे, जो महंगाई के बोझ तले दबी जनता के लिए और भी ज्यादा तनाव भरा होगा। पाकिस्तान की आर्थिक विकास दर पिछले 2 सालों में काफी सिकुड़ चुकी है, जबकि दूसरे ओर देश की आबादी बढ़ रही है। ऐसे में अब पाकिस्तान के सामने कर्ज मिलने से ज्यादा बड़ी चुनौती उसकी शर्त का पालन करना है। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में अलगाववादी आतंकवादियों ने पंजाब प्रांत में कम से कम 7 मजदूरों की हत्या कर दी। बलूचिस्तान के पुलिस प्रशासन ने शनिवार को ये जानकारी दी। जी हां, बलूचिस्तान प्रांत में अलगाववादी आतंकवादियों ने पंजाब प्रांत के कई मजदूरों की बेरहमी से हत्या कर दी है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन उन आरोपियों को तलाश रही है। पाकिस्तान से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए न्यूज नेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। आज जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो मांगना पड़ा है, उससे ज्यादा तो हम दे देंगे, जबकि पाकिस्तान में फाइनेंशियल एड का बेजा इस्तेमाल लंबे समय से होता जा रहा है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।